सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, ईशावास्योपनिषद व्याख्यान हमारा चल रहा है। अभी तक हमने आपको इसके 7 मंत्रों का व्याख्यान कर दिया है। आपके लिए प्लेलिस्ट में बाकायदा एक कॉलम बना दिया गया है, ईशावास्योपनिषद। तो आज तक हमारी 5 कक्षाएं हो गई हैं। आज हम 6ठी कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपने पीछे की कक्षाएं अभी नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए। इसकी प्रत्येक कक्षा अपने आप में बहुत ही ज्ञानवर्धक और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सटीक जानकारी देने वाली है। तो इसी क्रम में आज हमारा मंत्र होगा, मंत्र संख्या 8 है। ये मंत्र हमें ये बताएगा, इसमें ऋषि हमें ये बताएंगे कि परमात्मा का वास्तव में स्वरूप क्या है। संसार में रहते हुए हम और आप परमात्मा के विषय में अनेक भ्रांतियां देखते हैं। भ्रांतियों का तात्पर्य ये है कि हम कोई परमात्मा को कैसा भी बता रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के आपको परमात्मा इस संसार में मिल जाएंगे। हजारों प्रकार के परमात्मा के स्वरूपों को मानने वाले लोग इस संसार के अंदर वर्तमान हैं। ठीक है, अब हमें यह भी तो निश्चय करना पड़ेगा कि भाई हजारों प्रकार के भगवानों को, ईश्वर को लोग बताते हैं, तो क्या हजारों ईश्वर हैं अथवा उन हजारों में, लाखों में कोई एक ईश्वर है? ये विचार किस व्यक्ति को आता है? ये विचार आता है विवेकवान व्यक्ति को, विचारशील व्यक्ति को, चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति के मन में ये विचार आता है। ध्यान रखें, अन्यथा तो संसार में भगवान के नाम पर विचार करने वाले लोग नहीं है, ना के बराबर हैं। भगवान को मानने वालों की संख्या में भेड़ चाल वाले लोगों की संख्या 99.9% है। बहुत बड़ा एवरेज है। मान लीजिए समाज का, ये मानिएगा समाज का 99.9% जो जन समुदाय है वो भगवान के विषय में चिंतन नहीं करना चाहता। भगवान के विषय की कोई सही जानकारी उसको नहीं चाहिए। बस वो समाज में जो सुन रहा है, जो देख रहा है, बस वैसा ही आंखों को मूंद करके चलने वाला, भेड़ चाल में शामिल होने वाला इतना बड़ा जन समुदाय। अब इतने बड़े जन समुदाय के लिए तो ये ऋषियों की बातें कोई मायने नहीं रखती। भाई जब किसी को कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ विचारना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है, तो भाई उनके लिए सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है। वो तो जैसे मान रहे हैं उनको मानने दीजिएगा जी। अब ये जो ऋषियों के सिद्धांत हैं, ये बच गया 0.1%। जो भगवान के विषय में कुछ जानकारी सही चाहते हैं कि भाई भगवान का स्वरूप क्या है, हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है, हम उस ईश्वर को पहले तो जाने। क्या? ईश्वर को पहले जाने, तब हम उसको प्राप्ति का उपाय करें। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखेंगे। ये सरल बात नहीं है। संसार में भगवान को छोड़ करके
जो 99.9% जो जन समुदाय है, जो लोगों की भीड़ है, वो भगवान को छोड़ करके दुनिया की प्रत्येक चीज के विषय में खूब तर्क लगाती है, खूब तर्क लगाती है, खूब विचारती है। यदि कोई उसे कपड़ा खरीदना हो ना, कोई चादर खरीदनी हो, तो उस चादर को खूब खींच खींच करके देखता है बंदा दुकान पर जाकर के, कहीं भाई ये मजबूत है कि नहीं है, इसका कलर ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है। 50 तर्क करेगा दुकानदार के साथ में, और फिर उसके मूल्य पर भी तर्क करेगा कि भाई इसका मूल्य क्या होना चाहिए। सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पर भी हम खूब मोल भाव करते हैं, खूब परखते हैं। प्याज ले रहे हैं, देखते हैं प्याज को, अच्छा है भाई, ठीक है, सड़ी तो नहीं है। आलू ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, और भी कोई है, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पत्ते वाली सब्जियां ले रहे हैं, सबको देखते हैं अच्छी प्रकार से, फिर उसके भाव पर विचार करते हैं। तो ये 99% 99.9% जो जन समुदाय है, वो ईश्वर को छोड़ करके अन्य सब बातों पर खूब मत्था मारता है, खूब, कहते हैं इसको ग्रामीण भाषा में, कि अपनी खुपड़िया खूब लगाता है। खुपड़िया माने अपनी बुद्धि को खूब लगाता है, परंतु भगवान के विषय में वो बुद्धि नहीं लगाता। भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में तो जो वो उसके परिवार में अथवा उसके आसपास के परिवेश में लोग जैसा मान रहे हैं, वैसा ही वो आंखें मूंद करके और भेड़ चाल में सम्मिलित रहता है और परमात्मा की पूजा करता रहता है। तो ये जो परमात्मा को जानने का विषय, ऋषि क्या कहते हैं परमात्मा के विषय में, भाई उन लोगों के लिए तो क्या महत्व, तो कोई महत्व नहीं। इस दृष्टि से जो मेरा काम है वो वास्तव में किन लोगों के लिए है? समाज के 0.1% लोगों के लिए, क्योंकि हम तो ऋषियों की बातों पर चर्चा करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते अपने हमारे जो भी फॉलोवर्स कहें, क्या कहें उनको, हमारे भाई बंधु जो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं ऑनलाइन माध्यम से, कि भाई हम जो भी कहें उस पर खूब तर्क कीजिएगा, विचार कीजिएगा, वितर्क कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। बाबा वाक्यम प्रामाण्यम आपको नहीं मानना, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है, आज का जो मंत्र है, वो ऋषि परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए समर्पित करते हैं। और इस मंत्र को यदि आपने ठीक से विचार लिया, चिंतन कर लिया, तो फिर आप परमात्मा के विषय में भटकेंगे नहीं, आप उस भेड़ चाल में सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक। भेड़ चाल को आप ऐसे करेंगे, ठीक है चलने दो, भेड़ चाल की भी आवश्यकता होती है संसार में, भेड़ चाल की भी आवश्यकता होती है। आइएगा, अब ऋषि क्या कहते हैं, मंत्र को मैंने टाइप करा के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं क्या मंत्र है। मंत्र है, ऋषि कहते हैं, ओम सपर्यगा शुक्रमकायम मव्रणमत्नाविरं शुद्धमपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। एक एक शब्द पर विचार कर लेते हैं, ठीक है। मंत्र तो आपको वहीं दिखेगा, बाकी सुनिएगा भी। इसमें ये कहते हैं ऋषि, सा माने वह परमात्मा, क्योंकि इसमें परमात्मा की चर्चा चल रही है, परमात्मा की चर्चा चल रही है। कहते हैं सा माने वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह ब्रह्म। पर्यगात माने सब जगह को प्राप्त है। परितः आगात माने सब जगह से, सब जगह वो व्यापक है, ठीक है। क्या है? सब जगह वह व्यापक।
तो वो ईश्वर कैसा है, जो कि पहले भी बताया था, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उसी को फिर दोबारा दोहरा दिया, साह पारियगात, वह सब जगह फैला हुआ, सब जगह उसकी सत्ता कण कण में विद्यमान। और आगे क्या कहते हैं, अब आगे ये सारे उसके विशेषण है ईश्वर के, ध्यान रखिएगा। कहते हैं शुक्रम, और परमात्मा का दूसरा विशेषण दिया शुक्रम। वो शुक्रम माने वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। क्या शुक्रम का अर्थ होता है, जैसे शुक्र होता है वो चमकीला होता है, उसी से उपमा दी कि वो कैसा है, जो परमात्मा है वो कैसा है, प्रकाशशील है। प्रकाशशील का यहां पर अर्थ है वो ज्ञान रूपी सत्ता है, जिसमें अज्ञान रूपी अंधकार नहीं है। और आगे कहते हैं कि अकायम, ये तो सिंपल शब्द है। काय किसको बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं काय, ये काया बोलते हैं ना, काया। तो कहते हैं, यहां पर कहते हैं, ऋषि कहते हैं वो परमात्मा कैसा है, अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है। लो जी, अब आप देख लो, ये ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता। अब जो लोग संसार में लोगों को कहते हैं कि परमात्मा अवतार लेकर के शरीर धारण करता है, तो अब हम उनकी बात माने या ऋषियों की बात माने? भाई हम तो ऋषियों की बात मानेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। ऋषि स्पष्ट कह रहे हैं अकायम, उस परमात्मा वो शरीर वाला नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं होता। न विद्यते कायः यस्य स तत् अकायम। परमात्मा कैसा है, शरीर से रहित है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, ये ध्यान मान लीजिए। क्या सुप्रीम पावर है जो सब जगह व्यापक, उसका शरीर कहां से हो जाएगा? और कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसका शरीर नहीं है, इसलिए कहते हैं अव्रणम। अव्रणम का अर्थ होता है जब शरीर ही नहीं तो उसको कोई घाव आदि भी नहीं होते। परमात्मा को कोई लाठी मारे तो उसको कोई चोट नहीं लगती, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है, लाठी मारेगा कहां आदमी? आदमी यदि परमात्मा को लाठी मारने का प्रयास भी करे, तलवार मारने का प्रयास भी करे, तो वो किसी दूसरे में मारेगा या स्वयं में मार लेगा, वो परमात्मा को तो नहीं लगेगी, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है। तो कहा अव्रणम, उसका वो अव्रणम, उसको कोई घाव नहीं होते भाई, क्योंकि शरीर ही नहीं है उसका। कितनी सरल भाषा में बात कही है, अव्रणम, वो व्रणों से रहित है, उसके कोई घाव नहीं होते। यहाँ तो संसार में परमात्मा, एक आदमी किसी दूसरे के मजहब के परमात्मा को गाली दे दे तो वो मारने के लिए तैयार हो जाते। और कहते हैं अव्रणम, और शरीर नहीं है, उसको व्रण भी नहीं होता। और कहते हैं इसीलिए अस्नाविरम, उस परमात्मा की कोई नस नाड़ियां नहीं होती, वो नस नाड़ियों से रहित है। कितने सरल शब्दों में मित्रों कहा है, बात को बताया कि अस्नाविरम, तो परमात्मा क्या है, नस नाड़ियों से बंधा हुआ एक ये लोथड़ा नहीं है कोई, वो नस नाड़ियों के बंधन से रहित है, सर्वथा रहित। और आगे कहते हैं शुद्धम, वो परमपिता परमेश्वर का और विशेषण बताया, वो कैसा है, एकदम शुद्ध है।
जब हम शरीर बनाकर हम किसी का आका मूर्ति बना देंगे तो वो गंदी हो जाएगी। तो कहते नहीं, वो परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, वो तीनों कालों में शुद्ध रहता है, उसको कोई भी गंदगी मलिन नहीं बना सकती, अशुद्ध नहीं कर सकती। लोग कहते हैं परमात्मा कोटि में भी है, मलमूत्र में भी है, शुद्ध है वो, उसका वो किसी गंदगी उसका सानिध्य पाले तो वो मलिन नहीं होता, एक खासियत है। वस्तुतः इन बाह्य जो मल हैं इनसे तो हमारी आत्मा भी मलिन नहीं होती। वास्तव में आत्मा तो चेतन तत्व है। ये जो मल है, मल क्या है? ये पंचभूत रूप है, तो ये पंचभूत को ही मलिन कर सकता है। ये जड़ मल मूत्र चेतन सत्ता को कभी भी स्पर्श ही नहीं कर सकते, वो उसको मलिन करने की तो बात दूर। तो इसलिए कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? बोलो, शुद्धम, शुद्ध है, एकदम पवित्र है। उसका जैसे ही ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं तो पवित्रता की अनुभूति होती है, शुद्धता की अनुभूति होती है। और आगे क्या कहते हैं? अपाप विद्धम, उसको कोई पाप नहीं लगता, उसको पाप छू भी नहीं सकता, वो पापों से पूर्ण रूप से रहित है। वो पाप नहीं करता, जैसे हम लोग पाप कर लेते हैं वैसे वो पाप नहीं करता, वो पापों से रहित है। और क्या कहते हैं? कवि ही, वो कवि है, वेद वाणी का वो कथन करने वाला है, ज्ञान का देने वाला है सब प्राणियों को, तो इसलिए वो क्या है? कवि है। उसको कवि नाम से भी कहा है यहां पर। और कहा मनीषी भी है, वो अज्ञानी नहीं है, वो मनीषी है। उसकी किसी भी रचना को देखेंगे तो वो रचना एक व्यवस्थित रचना है, उलट पुलट नहीं है। उलट पुलट नहीं है कि मनुष्य के पैर ऊपर लगा दे, सिर और सिर नीचे लगा दे, ऐसा नहीं है। एक व्यवस्थित प्राणियों की रचना करता है, जो एक आकृति देता है भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में, वो व्यवस्थित, हमारे संसार को व्यवस्थित रूप में उसने रखा हुआ है, इसलिए वो मनीषी है। और कहते हैं परिभू, उसी पर्यगात का ही और बता रहे हैं। परिभू का भी वही अर्थ है, वो सब जगह पर सत्तावान है। परि माने सब जगह, भू माने सत्ता, उसकी सत्ता सब जगह कण कण में समा रही। और कहते हैं वो सब जगह व्याप्त है। और कोई सोचे कि सब जगह व्याप्त है और कोई ये कहे कि भाई उस परमात्मा को बनाने वाला भी कोई है क्या? इस संसार में तो देखते हैं भगवानों को बनाने वाले अनेक दुकानदार होते हैं, कलाकार होते हैं, वो भगवानों के स्वरूप बनाते हैं। परंतु ऋषि क्या कह रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं नहीं, परमात्मा को कोई नहीं बना सकता। परमात्मा तो कैसा है? स्वयं भू, अपने आप होने वाला है, उसको बना नहीं सकता कोई। भाई स्पष्ट कह रहे हैं ऋषि जी। यदि परमात्मा को कोई बनाता है तो वो नकली परमात्मा को बनाता है, असली परमात्मा को नहीं बनाता है। और भाई नकली के तो काम भी वैसे ही होंगे। ऋषि कहते हैं वो परमात्मा स्वयं से सत्तावान है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसको कोई बना नहीं सकता है। यदि कोई बनाने का प्रयास करता है तो वो क्या है? परमात्मा के प्रति कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो कृतज्ञ है। जो परमात्मा अपने वेदों में ये उपदेश करता है कि मैं तो स्वयं भू हूं,
मुझे कोई नहीं बना सकता, यदि उसके विपरीत भी उसको कार्य करता है तो वो कृतज्ञ नहीं कहा जा सकता, वो कृतज्ञ कहा जाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। अनेक लोग परमात्मा की मूर्तियां बना बना करके प्रसन्न होते हैं, देखो हमने परमात्मा की मूर्ति बना दी, परमात्मा के ऊपर कितना उपकार कर दिया। नहीं, परमात्मा के ऊपर उपकार नहीं किया भाई, परमात्मा के प्रति आपने तो कृतज्ञता दिखा दी। परमात्मा का जो उपदेश था उसके विपरीत आपने आचरण कर दिया। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है, स्वयंभू, उसको अपने आप की अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अन्य किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है मित्र। और क्या कहते हैं आगे, याथा तथ्यतः, परमात्मा का जो स्वरूप होना चाहिए वही स्वरूप है उसका। परमात्मा का जो स्वरूप जैसा होना चाहिए, उससे परमात्मा के कार्यों को करने के लिए उसी रूप का उसका स्वरूप है। ठीक है। और कहते हैं अर्थान व्यदधात, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पदार्थों का वो धारण कर रहा है। धारण माने वो सब जगह उनमें समाया हुआ है, वही मालिक है। ये तो पहले भी बात बताई थी। और ये कब से है, तो कहते हैं शाश्वतीभ्य समाभ्य, शाश्वती का यहां पर अर्थ, शाश्वतीभ्य समाभ्य का अर्थ है कि वो हमेशा हमेशा से इसी रूप में है, इसी रूप में इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का संचालन कर रहा है। उसको अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, वो संसार को इसी रूप में चला रहा है जो इसमें रूप बताया है। और ये रूप उसका अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। ध्यान रखिएगा। शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये जो यहां पर कहा है कि 100 वर्ष, 100 वर्ष से कहने का मतलब 100 वर्ष नहीं है, यहां पर बस इतना ही उद्देश्य है कि हमेशा लंबे समय से वो इसी स्वरूप में अपनी सत्ता को बनाए हुए है। अपनी सत्ता में वो कोई परिवर्तित नहीं करता, परिवर्तन नहीं करता। ये जो कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इनमें भगवान का स्वरूप बदलता नहीं है। हमको कभी कभी तो बहुत अपने माथा पीटने की इच्छा होती है कि संसार के ये लोग कैसे भ्रमित हो गए कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये तो समय गणना की एक इकाई है, और उस इकाई को भी इन्होंने इतना इतना पाखंड में फंसा दिया, पाखंड में फंसा दिया उस इकाई को भी। भाई घड़ी है, घड़ी में 12 घंटे बनाए जाते हैं, किसी में 24 घंटे बनाए जाते हैं, तो उसका पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, क्या कुछ हम उसमें ऐसा जोड़ते हैं कि भाई पहले घंटे में पाप नहीं होंगे, फिर दूसरे घंटे में थोड़े अधिक पाप होंगे, फिर तीसरे घंटे में और अधिक पाप होंगे, ऐसा कुछ जोड़ते हैं क्या? वो केवल समय को बताने के लिए घड़ी बनाई हुई है, जिससे मनुष्य अपने कार्यों को उस घड़ी के अनुसार व्यवस्थित कर सके, अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चला सके। घड़ी तो इतना ही उसका प्रयोजन है। और इतना ही प्रयोजन सतयुग और त्रेता, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन युगों का ये गणना है, फिर मनवंतर है। ठीक है, ये सारी इकाई है, समय की इकाई है। समय की इकाइयों के साथ भी लोगों ने पाखंड को जोड़ दिया। कलयुग में तो घोर पाप होते हैं, करिएगा जी पाप, पापों के लिए छूट दे दी, कलयुग का नाम दे दिया। और उनके नाम से शास्त्र भी बना दिए जी, और उनमें श्लोक बना करके भर दिए। अब लोगों को भ्रमित कर दिया। अब कलयुग सवार हो गया।
अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं पुण्य कर्म करने के लिए कि जब सतयुग आएगा तब पुण्य कर्म करेंगे, तब तक तो पापी होते रहेंगे। परंतु धरातल पर, जब धरातल पर देखते हैं, अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, कोई किसी की हत्या करता है, फिर उसको नहीं कहते कि कलयुग ने मार दिया, कलयुग चल रहा है इसलिए मार रहा है, नहीं, फिर तो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं थाने में, सरकारी कार्यालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। जब कलयुग ही चल रहा है भाई, तो फिर जो जिसको मार रहा है मारने दो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान ईश्वर समाभ्य हमेशा से इसी रूप में रहता है, इसी रूप में वो आज भी है, इसी रूप में आगे भी रहेगा। ये ऋषियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, मंत्र एकदम स्पष्ट है। इसका मतलब ये हो गया, परमात्मा का जो स्वरूप समाज में जो प्रचारित और प्रसारित है वो सर्वथा गलत है, ऋषियों के सिद्धांत के विरुद्ध है, वेदों के सिद्धांत के विरुद्ध है। ईश्वर का स्वरूप तो ईशावास्य उपनिषद में कितने सरल शब्दों में बता दिया ऋषियों ने कि सपरियगात शुक्रमकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूरया था तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। मंत्र लिख लीजिएगा, अपने कमरे की दीवार पर लिख लीजिएगा, किसी कागज पर लिख करके चिपका लीजिएगा और बार बार मंत्र पर चिंतन कीजिएगा। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिएगा, आज की यह कक्षा परमात्मा के स्वरूप बताने के लिए समर्पित हुई। अब आगे फिर और चलते हैं आगे की कक्षा में। पहले ईशावास्योपनिषद को हम समाप्त करें, फिर उसके बाद में अन्य कक्षाएं चलाएंगे। मित्रों, आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके ऋषियों के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए अपना योगदान दीजिएगा, ठीक है। हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, ठीक है। और यदि आपको संस्कृत भाषा निःशुल्क पढ़नी है तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने दूसरे जो संस्कृत शिक्षण का चैनल है उसका लिंक दे दिया है। वहां पर आप जाकर के उस चैनल से जुड़ के निःशुल्क संस्कृत सीख सकते हैं, संस्कृत के महान पंडित और पंडिता बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक। ये केवल जन सामान्य तक ऋषियों के सिद्धांत, वेदवाणी, वेदों के मंत्रों के सिद्धांत पहुंचाने के लिए बनाया गया है, वही कार्य हो रहा। चलिए, और मित्रों, यह कार्य सारा आप सभी के आर्थिक सहयोग से होता है, तो आप हमारा आर्थिक सहयोग भी अवश्य कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इन पर आप संपर्क कर लीजिएगा, जो भी आपसे बन पड़े दे दीजिएगा। बाकी कोई बाध्यता तो नहीं है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और हमें सहयोग की अपेक्षा रहती है कार्य को संचालन करने के लिए, अभियान चलाने के लिए। तो आपका भी सहयोग मिले तो हमें अति प्रसन्नता होगी। चलिए, आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, मंगलमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय, शांतिमय, मंगलमय, आनंदमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।